हेलो बच्चों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है व्याकरण का है रचना के आधार पर वाक्य। रचना का रचना के आधार पर वाक्य कक्षा 10 का में बोर्ड में 4 मार्क का आता है फाइनल में। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य क्या होता है। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया बने रहें। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त को कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आप क्लास 8वीं में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इसकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक होती है। ये जो रेड दिया गया है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कीवर्ड है। इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट एंड विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट। उद्देश्य किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी देता हूं। उद्देश्य का मतलब वो उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सूरज पूरब से निकलता है। किसके बारे में बात की जाइए, सूरज के बारे में बात की गई है। तो सूरज क्या हो जाएगा, यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी जो भी है पूरब से निकलता है वो विधेय हो जाएगा। ओके, तो वही विधेय का मतलब होता है जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो विधेय होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको उद्देश्य, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, उसमें कोई कंजंक्शन, सिंगल सेंटेंस होता है। सिंपल कहा जाए तो सिंपल मतलब जिस सिंपल सेंटेंस, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है। ध्यान रखना है, देयर विल बी ओनली वन मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगा, सिंगल होगा। ओके, एंड सिंगल सेंटेंस, सिंगल मेन वर्ब, मुख्य क्रिया एक होगी। तो यहां पे देखते हैं सूरज पूरब से निकलता है, तो इसमें क्रिया क्या हो गई, निकलता है, और कोई क्रिया है नहीं है। रमा पुस्तक पढ़कर सो गई। रमा पुस्तक पढ़कर पढ़कर सो गई। सो गई इज द मेन वर्ब। रमा, राम, लक्ष्मण, सीता, यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। कहां गए, गए इज अ वर्ब। प्रधानाचार्य, प्रधाना प्रधानाचार्य के आने पर सभी बच्चे शांत हो गए। शांत हो गए एक क्रिया। आने इज ऑल्सो थोड़ा सा सहायक क्रिया, आने पर, बट यहां पे मुख्य क्रिया है, हमेशा है। ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही वाक्य होता है, एक वाक्य, वन सेंटेंस, और वो जुड़ा होता है, एक वाक्य। तो शांत हो गए। मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल दी। तो गाड़ी चल दी पहुंचने से पहले, इसका मतलब पहुंचा नहीं था, उससे पहले गाड़ी चल दी। तो यहाँ पे दो, एक्चुअली क्या है ना, सरल वाक्य, इसमें दो वाक्य को इसमें दो सेंटेंस भी है, और दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल दी, तो चल दी इज ए क्रिया। ओके, ये दो है, मोहन स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चल दी, ये दो सेंटेंस, लेकिन दो सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बनाया है। मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल दी गई। ये सब चीजें आपको जब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं, जहां से हम सरल से संयुक्त बनाएंगे, सरल से मिश्र बनाएंगे, संयुक्त से सरल, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, मिश्र से संयुक्त, तो वो क्या होता है, तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह का भी आपके एग्जाम में आता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सिंपल, फिर से बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। याद रखना, मेन वर्ब एक ही होगा। आगे देखते हैं दूसरा जो वाक्य रूपांतरण का दूसरा जो भेद है, वाक्य का दूसरा भेद। वाक्य का जो दूसरा भेद है उसका नाम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम कंपाउंड किया कहा जाता है व्याकरण में।
कंपाउंड से आप अगर कंपाउंड वर्ड सुनते हैं तो हमें कंपाउंड मतलब दो चीजों का मेल। तो यहाँ पे किन दो चीजों का मेल होगा? तो सिंपल है, दो सरल वाक्यों का जोड़ होता है। इसमें तीन सरल वाक्य भी हो सकते हैं और ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर दो सरल वाक्य दिए जाते हैं। टू सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइनिंग विद अ कंजंक्शन। समुच्चय बोधक का मतलब होता है समुच्चय जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो सरल वाक्यों को। टू सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में समुच्चय बोधक कंजंक्शन कहते हैं, वो कंजंक्शन होगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इस संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य समान स्तर के होते हैं और दोनों दो सरल वाक्य होते हैं और दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ओके, अब समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिख के रखा है, जो भी अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग किताबों से मैंने सर्च किया है। तो मोस्टली ज्यादातर कौन कौन से आते हैं? ज्यादातर यही अगर आपने देख लिया, बस सिर्फ समुच्चय, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट वर्ड विच आर द कंपाउंड सेंटेंस, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज द कीवर्ड्स। उन दो किसी भी सेंटेंस के अंदर और, अथवा, एवं, तथा, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, मगर, फलतः, ताकि, अतः, फिर भी, नहीं तो, इसलिए, अगर ये आता है, ये कीवर्ड है, अगर इफ दीज कीवर्ड्स आर कमिंग इन एनी सेंटेंस, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? वो संयुक्त वाक्य होगा। सो recognizing संयुक्त वाक्य is very easy. You have to remember these word. These are the समुच्चय बोधक वर्ड है। जितने भी शब्द दिए गए हैं ये समुच्चय बोधक हैं, कंजंक्शन है। अगर कोई भी सेंटेंस और अथवा ये जो दिया गया है अगर इससे जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इजिली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप पहचान सकते हो। तो यहां पे मैंने उदाहरण दिया है आपको समझाने के लिए, जिसे आप आसानी से इसे समझ सकें। देख सकते हैं, आप लंदन जा रहे हैं, एक वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य? आप लंदन जा रहे हैं एक क्रिया है, या अमेरिका जा रहे हैं। तो इसमें दो वर्ब है। कितने वर्ब है इसके अंदर? इसमें दो वर्ब है। जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं। तो दो सेंटेंस है, इसलिए कहा है दो सभी समान स्तर के होते हैं या दो सरल वाक्य होते हैं। दो सरल, आप लंदन जा रहे हैं ये भी सरल वाक्य है, आप अमेरिका जा रहे हैं ये भी सरल वाक्य है। और दोनों सरल वाक्य को हमने एक वाक्य बनाया है। दो सरल वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? या का। तो ये या क्या है? समुच्चय बोधक। दोनों वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़ता है और जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाता है। ओके, यू आर गोइंग लंदन और यू आर अमेरिका, सो या इज गिवन, सो या इज अ conjunction. So if ya is there, that is definitely you can recognize that this is a compound sentence या संयुक्त वाक्य, सरल संयुक्त वाक्य। दूसरा है, आप गाड़ी में बैठो, सॉरी वह गाड़ी में बैठा, दफ्तर चला गया। बैठना इज अ वर्ब, चला गया इज ऑल्सो वर्ब। मतलब दो हैं, वह गाड़ी में बैठा एक सेंटेंस, दफ्तर चला गया दूसरा सेंटेंस। अगर हम इसमें से और निकाल देते हैं, दोनों वाक्य किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, दोनों वाक्य फ्री होंगे। वह गाड़ी में बैठा, ओके पूरा है, वह दफ्तर चला गया। तो दो वाक्यों को यहां पे एक वाक्य बनाया गया, वह गाड़ी में बैठा और दफ्तर में चला गया। तो ये और क्या करता है यहां पे याद रखना, इससे पहले हमने सरल वाक्य में भी देखा था। आप देख सकते हैं इसमें हमने सरल वाक्य में भी देखा था कि राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। बट वहां पे क्या है, उसमें दिया गया है कि उसमें सब्जेक्ट है, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, एक सेंटेंस है। वहां पे और का प्रयोग अलग करने के लिए हुआ है, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था। बट यहां पे क्या है, यहां पे
दो वाक्यों को अलग करने के लिए किया गया, दो वाक्यों को मिलाने के लिए। और दो वर्ब हैं, वहां पे एक वर्ब था, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। गई इज वन वर्ब, बट यहाँ पे क्या है, दो वाक्य हैं। राम वह गाड़ी में बैठा, एक सेंटेंस, वह दफ्तर चला गया, और दोनों को जोड़ा क्या हो गया, वह गाड़ी में बैठा और दफ्तर चला गया। तो यहां पर संयुक्त वाक्य है। रमेश ने बहुत मेहनत की थी एक क्रिया, इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। दो क्रिया, दो यहाँ पे दो क्रिया हैं। रमेश ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। वह परीक्षा में प्रथम आया, रमेश परीक्षा में प्रथम आया। रमेश ने बहुत मेहनत की थी। दो अलग अलग वाक्य हैं, और दोनों वाक्यों को हमने समुच्चय बोधक अर्थात कंजंक्शन के साथ में जोड़ दिया है। तो क्या आया, इसलिए। वह आया लेकिन 2 घंटे देर बाद आया, देर से आया। तो यहां पे लेकिन आया, वह आया, एक क्रिया दो क्रिया, मतलब जितने सेंटेंस होते हैं उतनी क्रिया होती है, क्रिया हमेशा अंत में आती है। वह आया लेकिन 2 घंटे देर से आया, तो इसमें एक सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस में दोनों को हमने लेकिन के साथ जोड़ दिया है। पिंजरा मत खोलो, नहीं तो अदरवाइज चूहा निकल जाएगा। तो यहां पे नहीं तो, खोलो एक क्रिया, जाएगा दो, मतलब दो वाक्य हैं, हर एक वाक्य की अपनी एक क्रिया होती है। पिंजरा मत खोलो नहीं तो चूहा निकल जाएगा। उसने मुझे समझाया था, एक वाक्य। मैं नहीं माना, दो वाक्य। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य को हम समुच्चय बोधक के साथ जोड़ते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। तो यहां पे ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से आप ध्यान रखिएगा। अगर जो मैंने कीवर्ड दिया है और अथवा तथा सो एंड सो जो दिए गए हैं, अगर इसे आपने याद रखा कि अगर ये जिस भी वाक्य के अंदर आता है, ये जो जितने दिए गए, बस सिर्फ इतना याद रखना, अगर ये किसी वाक्य के अंदर आते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। कहीं भी आपने देखा होगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, आंख बंद करके अगर ये शब्द जितने भी दिए गए हैं तुरंत उसको संयुक्त वाक्य लिख देना, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। ओके, आई थिंक आपको संयुक्त वाक्य समझ आ गया होगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, वाक्य का जो तीसरा भेद है उसकी तरफ आगे चलते हैं। तो अब हम वाक्य का जो तीसरा भेद है, जिसे मैंने बताया था वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो यहाँ पे हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य दोनों अलग तरह से कहा सकते हैं, मिश्र भी कहते हैं और मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और हिंदी में क्लास 8 में पढ़ा होगा। अब इसकी जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि इन वाक्यों में, जो मिश्र वाक्य हैं, इन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। प्रधान का मतलब मुख्य वाक्य उपवाक्य होता है, और जो दूसरे होते हैं वो मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं। मतलब देयर विल बी वन मेन सेंटेंस, अदर सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन मेन सेंटेंस। ओके, गॉट इट। देखिए, इसके मैंने कीवर्ड मैंने लिखे हैं, मैंने जैसे कि कहा पहले, इससे पहले की स्लाइड में मैंने बताया था कि जो मैंने अलग अलग बुक रिसर्च किया और उसमें देखा कि कौन से कीवर्ड आते हैं, तो मैंने पाया कि देखो ये जो कीवर्ड है, यदि ये कीवर्ड आते हैं, जो भी मैंने इसमें दिया है, ये जो कीवर्ड आते हैं, तो वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा मिश्र वाक्य होगा। आपको बस यही कीवर्ड याद रखना है। ओके, और मैंने यहाँ पे एक चीज मैंने हाईलाइट किया है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी की और बड़ी की आती है। अगर ये की आती है, जो पहले की है, का में छोटी की मात्रा की, तो हमेशा वाक्य मिश्र वाक्य होगा। क्विकली, फटाक से आप पहचान जाओगे कि क्या होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें की सिंगल आएगा, क्यों की, बिकॉज जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिसकी, जिसके लिए, जिसकी। ओके, जिसकी 2 बार आ गया। ओके, जिसकी, जिसमें, जिस पर, जब तब, जब और तब, जैसे वैसे, जहां वहां, जितना उतना, यदि तो, जिन्हें, जिनको, अगर तो, तब, वह, यद्यपि तथापि, ज्यों ही त्यों ही,
जिधर उधर, जिन्होंने, इसलिए ताकि आएगा। इसलिए हमने देखा संयुक्त वाक्य में भी है, लेकिन यहाँ पे इसलिए अकेला नहीं आएगा, इसलिए ताकि, इसलिए क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि है, प्रीडिक्ट मिस्टेक है, यहाँ क्योंकि, तो इसलिए अकेला नहीं आया, यहाँ पे दो कंजंक्शन आए हुए हैं, इसलिए ताकि, इसलिए क्योंकि, चूंकि, इसलिए, ऐसी, मानो। तो ये मैंने कीवर्ड दिए गए हैं, बस आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। अगर किसी भी वाक्य में ये कीवर्ड पाए जाते हैं तो क्या होगा, वो मिश्र वाक्य होगा। बहुत इजी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। नहीं आई, रीजन, क्योंकि उनके सिर में दर्द था। तो ये उनके सिर में दर्द था, ये मुख्य वाक्य हो गया, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। अध्यापिका कक्षा में नहीं आई क्योंकि, तो मैंने क्या, अगर ये वाक्य दिया गया उसके अंदर क्योंकि आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि कहाँ पे है, क्योंकि सिंगल क्योंकि, ये रहा। कोई क्योंकि के साथ इसलिए, इसमें बोला इसलिए क्योंकि के साथ में आएगा, क्योंकि अकेला आ सकता है लेकिन इसलिए अकेला नहीं आएगा। ओके, यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे अंकों से पास होगे, तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, पास होगे। सो यदि तुम मेहनत करोगे इस इनकम्प्लीट सेंटेंस, यदि तुम मेहनत करोगे मतलब सम लाइक क्वेश्चन मार्क, इस कंप्लीट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, तुम अच्छे अंकों से पास होगे, ये मेन सेंटेंस है। सो जैसे डेफिनेशन में कहा गया कि एक वाक्य जो होता है मुख्य वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरा उस पर दूसरे जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे तुम अच्छे अंकों से पास होगी ये प्रधान उपवाक्य है, और यदि तुम मेहनत करोगी ये डिपेंडेंट है। ओके, तो सिपाही ने उस युवक को पीटा, उस, जिसने, ये जा वर्ड याद रखना, जा वर्ड भी की वर्ड है इसके अंदर, जा, आपने देखते हैं जिसे, जिसको, जिसके, तो जा जा आ रहा है, इफ जा इज देयर, जिसने इज कमिंग, सो दैट इज मिश्र वाक्य। सिपाही ने उस युवक को पीटा, किस युवक को पीटा, जिसने जेब काटी थी। ओके, तो मुख्य क्रिया क्या है, इसमें भी मुख्य क्रिया एक ही है। राम ने कहा कि, ये की वर्ड रखना, याद रखना, आप बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और भूल जाते हैं। यदि ये की आता है, की में छोटी की मात्रा आएगी दो वाक्यों के बीच में, तो हमेशा मिश्र वाक्य होगा। राम ने कहा, क्या कहा, कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। राम टोल्ड दैट आई विल नॉट गो टू द मार्केट, की मतलब दैट। उस कमरे में बैठो, उस कमरे में बैठो जिसमें टेलीविजन है, उस कमरे में जिसमें टेलीविजन, तो जिसमें मैंने बताया जिसमें, उस, जिसमें, तो जिसमें, जिसे, जिसको, जिसका, इवन अकेला भी आता है, जिसे, जो, जिसका, जा आ जाता है, तो यहाँ पे जा याद रखना, वो हमेशा मिश्र वाक्य होगा। वहां एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। ओके, जो ट्यूबवेल है वो किससे चलती है, बिजली से चलती है। तो यहाँ पे जो, तो मैंने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, 6 एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए। तो ये कीवर्ड याद रखना, अगर ये कीवर्ड आता है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो मैंने सभी में किस कीवर्ड दिया है। अब हम देखते हैं, कन्वर्ट बदल कर देखते हैं आगे क्या है। हम एक मतलब अलग अलग से बदल करके देखेंगे, अलग सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र। देखते हैं आगे। यहां पर हम देखेंगे वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण। तो यहाँ पे सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, अलग अलग वाक्य में देखेंगे। और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का कौन सा वाक्य है, वाक्य का भेद पहचानिए, या दिए गए सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मैंने सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, सरल, संयुक्त में कन्वर्ट किया है। तो पहला है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, सरल वाक्य में मुख्य एक क्रिया होती है, एक सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस।
और संयुक्त वाक्य में कंपाउंड उसमें 2 वाक्य होंगे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। लगी इज अ वन वर्ब। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो जब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, सरल वाक्य से हम जब संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो सरल वाक्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, तभी संयुक्त वाक्य। क्योंकि संयुक्त और मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें 2 वाक्य की जरूरत पड़ती है, 2 क्रिया की जरूरत पड़ती है। ओके, तो जैसे संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन थी कि 2 सरल वाक्य को जोड़ करके समुच्चय बोधक से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनता है। 2 सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है, सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। इसके अंदर भी सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो हमने सरल वाक्य को पहले 2 भाग में बांटा, सूर्योदय होते हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, और दोनों वाक्य हमने किससे जोड़ दिया है? और कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया है। और तो अगर और आता है, जैसे मैंने आपको बताया, और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है, जो मैंने कीवर्ड बताया था। संयुक्त वाक्य जब मैंने संयुक्त वाक्य समझाया था, उसमें कीवर्ड बताए थे, वही यहाँ पे दिए गए हैं। तो सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, सूर्योदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो सरल वाक्य को हमने 2 वाक्य में बदल दिया, और दोनों वाक्य को हमने कंजंक्शन के साथ, समुच्चय बोधक के साथ जोड़ दिया, और वो हो गया संयुक्त वाक्य। आगे सरल से मिश्र कैसे करेंगे? साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, तो एक क्रिया हो गई सरल वाक्य। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? जो विद्यार्थी साहसी होते हैं। तो हमें मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या डेफिनेशन क्या थी कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं, मतलब उस पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट। मिश्र वाक्य की डेफिनेशन, एक वाक्य उसमें मुख्य होगा और दूसरा उस पर आधारित होगा, आश्रित होगा। तो यहां पे देखिए, जो विद्यार्थी साहसी होते हैं, इस इनकम्प्लीट, वे उन्नति करते हैं। जो वे, मैंने आपको कीवर्ड बताया था मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए। अगर आप कीवर्ड याद रख देते हैं तो आसानी से आप पहचान जाएंगे कि इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य कौन सा है। तो जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते थे, ये हो गया मिश्र वाक्य। हम अब आगे देखेंगे मिश्र से सरल बनाना है। तो मिश्र में भी मैं नहीं जानता कि, क्या नहीं जानता? कि उसका जन्म कहां हुआ है, ये मिश्र वाक्य है। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहां हुआ है। अब इसका सरल को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य में 2 वाक्य है, मैं नहीं जानता, उसका जन्म कहां हुआ है। अब सरल वाक्य बनाने के लिए हमें एक वाक्य, दोनों को हम एक वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, क्योंकि हमें एक क्रिया चाहिए, क्योंकि सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। आगे है मिश्र से संयुक्त। ज्यों ही रात्रि के 12 बजे, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही अर्थात जैसे, ज्यों ही का मतलब जैसे भी कह सकते हैं। ज्यों ही रात्रि के 12 बजे, त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। सिंपल, जैसे ही या जब रात्रि के 12 बजे तब मैंने पढ़ना बंद कर दिया, ये हो गया मिश्र वाक्य। तो इसमें रात्रि के 12 बजे ये डिपेंडेंट है किस पर? मैंने पढ़ना बंद कर दिया, उस पर डिपेंड है। तो ये पहला है मिश्र वाक्य। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य के हमें, मिश्र वाक्य में क्या था कि एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा वाक्य उस पर दो से ज्यादा वाक्य उस पर डिपेंड होते हैं। बट संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। मतलब अगर हम उसमें से संयुक्त वाक्य के अंदर कंजंक्शन हटा देते हैं तो दोनों वाक्य फ्री हो जाते हैं। इट मीन्स दैट
दोनों सरल वाक्य हो जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, अर्थात टू सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइनिंग विद द कंजंक्शन। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, और। तो मैंने मिश्र वाक्य को क्या बनाया, रात्रि के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया, और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो और आता है, किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। अब संयुक्त से पहले हमने देखा अलग अलग मिश्र से संयुक्त, अब संयुक्त से सरल। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अतिथि आए, एक क्रिया, एक क्रिया। संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया, ये दो सेंटेंस है इसलिए। अब इसका सरल वाक्य में क्या है, तो हमें इसको और को हटाना है। अतिथि के आते ही, कंटिन्यूएशन, और को हटाने के लिए, जोड़ने के लिए हमने ही का प्रयोग किया है सरल वाक्य में। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, ये सरल वाक्य। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ संयुक्त वाक्य, उसका सरल वाक्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अब संयुक्त से मिश्र वाक्य है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल दी। दिखाई एक क्रिया हो गई, चल पड़ी दूसरी क्रिया हो गई। तो मतलब संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है, दो सेंटेंस है, इसमें दो वाक्य है, सरल वाक्य हैं। एक सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है। तो दो सरल वाक्य किससे जुड़े हैं, संयुक्त वाक्य, उससे कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हमें इसका मिश्र वाक्य करना है, मतलब एक मुख्य वाक्य बनाना है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट बनाना है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी, उसका मिश्र वाक्य क्या होगा, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई क्या हुआ, वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी इज मेन वाक्य और ये डिपेंडेंट है। तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आश्रित वाक्य है, कौन मुख्य वाक्य है। ओके, डायरेक्टली आपको दिया रहेगा कि संयुक्त वाक्य दिए गए वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा। ओके, और दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि दिया गया वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। हम यहाँ पे सरल को हम साधारण भी कहते हैं, मिश्र को मिश्रित भी कहते हैं। ओके, तो याद रखना, और कुछ चीजें याद रखना। वाक्य रूप, जब हम वाक्य रूपांतरण अगर किया गया होगा, कभी कभी बहुत सिमिलरिटी दी जाती है तो आप बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या देखना है कि वाक्य की जो क्रिया दी गई है अगर संयुक्त से सरल बनाया गया है तो ओके, तो सही जो सरल की संयुक्त से सरल बनाया गया तो जो संयुक्त की क्रिया है उस सरल में भी वो क्रिया वर्ब आना चाहिए, जो मतलब टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। सॉरी, क्रिया का जो टेंस है, जो किस काल में हुई है, वो काल उसी काल में होना चाहिए। आप देखते हैं लगी है, करते हैं हुआ है। ओके, तो इसलिए मैंने लिख दिया वाक्य रूपांतरण करते समय क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने तीन चीजें देखी, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, जिसमें वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। सरल का दो, सरल को हम साधारण भी कहते हैं, सरल साधारण कह सकते हैं, संयुक्त मिश्र। और उसका हमने रूपांतरण देखा, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, हमने एक दूसरे को रूपांतरण किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।